हेलो दोस्तों, भाई हेलो हाय कर दें आप भी सभी। कैसे मायूस से खड़े हो हैं? मुस्कुराओ पहले भाई, जब भी मुस्कुराओगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं टॉपिक है एलटी पैनल क्या होता है, एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं। तो आज हम एलटी पैनल के बारे में प्रॉपर जानेंगे। एलटी पैनल की एसएलडी क्या होती है। भाई हम कहीं पर भी किसी भी नई साइड पर जाकर कैसे पहचाने कि ये एलटी पैनल कितने सेक्शन में डिवाइड है, बस कपलर क्या है, तो वो सभी जानकारी, या लाइट जाती है तब हमें चेंज ओवर कैसे करना है, लाइट आती है चेंज ओवर कैसे करना है, डीजी पे कैसे चेंज ओवर करना है, तो वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो साथियों, सभी लोग दिल दिमाग से सही से समझें, है ना। भाई जिन भी साथियों ने कंपनी नहीं देखी उनको लगता होगा यहां से लेकर और वहां तक ये जो पूरा पैनल है ये एलटी पैनल है ना। अब आपको लगेगा भाई इसमें क्या चीज ऑन करें क्या ऑफ करें, नहीं समझ पा रहे होंगे। तो भाई पहले इसको हम छोटा करें ताकि सही से समझ में आए। देखो, यहां से लेकर और यहां तक ये जो पैनल है ये हमारा सिर्फ लोड है। क्या है? लोड। भाई कैसे लोड है? टावर 11, टावर 10, हम इसको काट देंगे। ये क्या है? MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसको काट देंगे, टावर 11 की लाइट कट जाएगी। इसको काट देंगे, टावर 10 की लाइट कट जाएगी। यानी यहां से हमने सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये सिर्फ लोड है। अलग अलग लोकेशन दी रखी है, टावर 8, टावर 7, कैपेसिटर पैनल। तो समझ गए, यहां से लेकर यहां तक ये लोड है और ये हमारे इसके KWH मीटर हैं। भाई टावर 11 का कंजप्शन क्या हुआ, है ना। और ये ड्यूल कोर मीटर है। कौन सा मीटर है? ड्यूल कोर। इसमें ग्रिड पर कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, डीजी पे कितनी यूनिट कंज्यूम हुई, दोनों यूनिट इसी से मिलती हैं। ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हम बात करें तो इस पे कुछ नहीं है। इस पैनल को हम बोलेंगे बैकेंट पैनल, खाली पैनल, बैकेंट पैनल। भाई इन फ्यूचर हमें कोई सिस्टम इसमें लगाना हो तो ये इस पेयर में हमने रखा हुआ है। तो हम आ गए यहां, है ना। इधर का पूरा एरिया कंप्लीट। हम इधर की बात करें, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे बैकेंट पैनल हैं, खाली पैनल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फ्यूचर प्लानिंग के लिए कोई ब्रेकर कोई इसमें लगाना है तो यहां से लेकर यहां तक जो पैनल है ये भी हमारा लोड है, क्योंकि यहां पर टोटल 11 टावर है। 6 से लेकर 11 तक एक साइड में लोड है और 1 से लेकर 5 तक एक साइड में लोड है। तो 1 से लेकर 5 तक का लोड इधर साइड में है। ठीक है। तो अब भाई हमारा जो एलटी पैनल है ये हमने समझ लिया कि भाई इधर लोड, इनको तो आप ऑफ कर दोगे तो सप्लाई ऑफ हो जाएगी, ऑन कर दोगे तो ऑन हो जाएगी। अब हमारे पास बचा यहां से लेकर यहां तक का ये पैनल कितना छोटा हो गया, है ना। और इसमें भी हम बात करें तो इस पे साफ लिख रहा है आईसी, यानी आईसी का मतलब है इनकमर। डीजी 500 kV है, यानी एएमएफ पैनल से हम डीजी नंबर 1 चलाएंगे तो डीजी नंबर 1 की सप्लाई यहां पर आएगी। ये इनकमर है डीजी नंबर 1 का। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर इनकमर है। ICTRF 2000 एम्पियर का ब्रेकर है, ट्रांसफॉर्मर का इनकमर है। ये हमारा बस कपलर है। ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 का पैनल है। ये हमारा डीजी नंबर 2 का पैनल है। तो भाई हमें यह समझ में आ गया कि इस साइड पर 2 डीजी हैं 500 kVA के, 2 ट्रांसफॉर्मर हैं और सिर्फ एक बस कपलर है ना। समझ गए ना।
भाई एक डीजी, दो, दो डीजी, ट्रांसफॉर्मर एक, ट्रांसफॉर्मर दो, दो ट्रांसफॉर्मर, एक बस कपलर। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि भाई हमें ये देखना है साइड पर कितने ट्रांसफॉर्मर हैं, कितने डीजी हैं, कितने बस कपलर हैं। तो ये हम पढ़ के समझ जाएंगे साइड पे क्या। अब हमें समझना है दोस्तों कि इस पूरे पैनल की एसएलडी क्या बनती है, सिंगल लाइन डायग्राम। कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यूअर भी कह सकता है जहां आप काम करते हैं एसएलडी बनाएं। तो देखो एसएलडी बनाना या सही समझने का सही तरीका क्या है। देखो यहां से लेकर ये जो पैनल है ऊपर ऊपर, इसमें बस बार गई हुई है, इसके अंदर कर, इसमें यहां से लेकर यहां तक और यहां तक बस बार है, और यहां से पैनल ये क्रॉस कटिंग है, यानी कटा हुआ ओपन है। समझ रहे भाई, थोड़ा आगे आ जाएं। यहां से बस आइए यहां तक, ठीक है। तुम आगे रहो, जो वीडियो में भी दिखाई देते रहो, समझ में भी सही आए भाई। तुम भी आगे बढ़ो, इधर आ जाओ, समझ रहे हो। वहां से बस बार यहां तक आई और यहां ओपन है, यानी ये एरिया खाली है। फिर यहां से लेकर वहां तक बस बार है। तो ये कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ, सेक्शन यहां से लेकर यहां तक एक सेक्शन और वो दो सेक्शन, यानी पूरा पैनल ये दो सेक्शन में डिवाइड है। बीच में बस कपलर दिया है। ऐसे ही हमें आगे बस कपलर होता तो पैनल कितने सेक्शन में डिवाइड हो जाता, तीन सेक्शन में। और बस कपलर होता चार सेक्शन, एक और बस कपलर आगे होता पांच सेक्शन। तो समझ गए भाई, जितने बस कपलर होंगे उसी के हिसाब से सेक्शन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पूरा जो एलटी पैनल इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, मात्र दो सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए बोल दो, सेक्शन बी बोल दो, या सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। अब हमें समझना भाई, इस एलटी पैनल का सेक्शन समझ लिया, चेंज ओवर कैसे करते हैं। अभी हमारी ग्रिड सप्लाई आई हुई है, तो ग्रिड सप्लाई पे चेंज ओवर समझ ले कैसे करते हैं। देखा थोड़ा आगे से, देखो ये हमारा ICTRF 2000 एम्पियर का ये ब्रेकर है, और आप इसका कैसे अनुमान लगाएंगे भाई, ये ऑन है। देखो यहां पर क्या लिख रहा, ACB ऑन, ठीक है। और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ऑन। तो हमें ये पता है ये ब्रेकर ऑन है ना, चालू है। ये जो सेलेक्टर स्विच है ये हमारा ऑटो के लिए है, ऑटो मैनुअल। हमें सिंक्रोनाइजिंग किस में कंडीशन में रखना, तो हमने इसको रखा 3 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या लिखा है, मैनुअल, ठीक है। तो हम इसको हाथ से ही ऑन करेंगे, हाथ से ही ऑफ करेंगे। ये ऑटोमेटिकली हमने नहीं किया हुआ, क्योंकि सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पे सेलेक्ट किया। ये वाला जो सेलेक्टर स्विच है, ये हमारा जो मीटर है ये है एम्पियर मीटर। तो ये दर्शा रहा भाई आर फेस पे कितना लोड चल रहा है, 361, वाई फेस पे 407 और बी फेस पे 435 एम्पियर। यानी सेलेक्टर स्विच के द्वारा आर बाई बी तीनों फेसों पे हम लोड चेक कर सकते हैं क्या एम्पियर चल रहा है। हाँ जी बोले, ठीक है, लोड चेक करने का। ये वाला पुश बटन हमारा ब्रेकर ऑन करने का है, ये ब्रेकर ऑफ करने का। ये हम दबा देंगे ब्रेकर बंद हो जाएगा, ये दबाएंगे चालू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सेलेक्टर स्विच हमारा वोल्ट मीटर का है, आर फेस पे कितने वोल्टेज हैं, वाई पे कितने हैं, बी पे कितने हैं। समझ रहे हैं भाई, सभी साथी समझ रहे हैं, जोर से बोलें। यस सर। ये जो इंडिकेटर है ये हमारे सप्लाई अवेलेबल के इंडिकेटर हैं भाई, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, है ना। ये हमारा इंडिकेटर ये दर्शा रहा भाई ब्रेकर हमारा ऑन है। जब हमारा ब्रेकर ऑफ होगा तो ये इंडिकेशन ऑन होगा। किसी कारणवश चलते चलते हमारा ब्रेकर बंद हो जाएगा तो ट्रिप इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रेकर के बारे में ओवरव्यू आपने समझा। और ये क्या है, ये ब्रेकर क्या नाम है इसका, वेरी गुड, ACB, एयर सर्किट ब्रेकर। तो भाई अब हम
चेंज ओवर समझने जा रहे हैं, सही से समझें भाई। इस ब्रेकर को हमने ऑन किया तो इस ब्रेकर को ऑन करने पर ट्रांसफॉर्मर वाले को इसने सप्लाई दी अपने बैक में। ये जितना भी लोड है इस सब लोड को सप्लाई मिल गई। और तो ये इससे क्या हुआ, सेक्शन 1 चार्ज हो गया। हमारा जो पैनल है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। आगे सप्लाई भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन साथी बताएगा? वेरी गुड, बस कपलर का यूज करेंगे भाई। हमने ये बस कपलर भी हमारा ऑन है, आप इंडिकेशन देख सकते हैं। इस बस कपलर को हमने ऑन कर दिया तो इससे हमारा आगे का पैनल चार्ज हो गया। यानी कि एक ही ट्रांसफॉर्मर से हमारे दोनों तरफ सप्लाई चली गई। बहुत सारे साथी इंटरव्यूअर को सही से भाई बस कपलर के बारे में ही नहीं बता पाते कि बस कपलर है क्या। दोस्तों बस कपलर का काम होता सप्लाई को मेक एंड ब्रेक करना, भाई सप्लाई को तोड़ना और जोड़ना। भाई यहां तक सेक्शन 1 था, हमने बस कपलर को ऑन किया तो इसने सप्लाई को आगे जोड़ दिया। हम इसको बंद कर देंगे तो सप्लाई आगे जानी ब्रेक हो जाएगी। और भाई बस कपलर ऐसा नहीं कि आगे इधर ही सप्लाई दे सकता है, हम उधर ट्रांसफॉर्मर चला के उधर से इधर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ट्रांसफॉर्मर एक बस कपलर के बारे में। अब दोस्तों जैसे हमारा लोड बढ़ता है तो हम भाई कैसे पता चलेगा लोड बढ़ रहा है? भाई यहां पर हमारे एम्पियर आ रहे हैं 317 एम्पियर। ठीक है, हमारे ट्रांसफॉर्मर की भी रेटिंग है भाई 1000 केवीए है, 1200 केवीए या 2000 केवीए, जितनी भी रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से ही तो लोड चलाएंगे। अब हमें लगता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो 1 नंबर ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग से ऊपर लोड चल रहा है और ट्रांसफॉर्मर में कोई दिक्कत हो सकती है, ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड ट्रिप हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बस कपलर ऑफ कर देंगे तो आधा लोड कट गया है। बट नहीं, एक साथ ऑफ नहीं करेंगे, हमें पहले भाई यूपीएस सप्लाई होनी चाहिए एलटी पैनल में, या फिर अपना मोबाइल ऑन कर लें, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें। हमने इसको काटा बस कपलर को, आगे सप्लाई जानी बंद। हमने इसको, ये क्या है अभी ब्रेकर हमारा रैक आउट। भाई देखो ये सब अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रेकर बाहर दिखाई दे रहा है। एसीवी को बाहर निकालने को रैक आउट कहते हैं और अंदर रहता तो उसे रैक इन करते हैं। यानी अंदर करते हैं तो रैक इन, बाहर करते हैं तो रैक आउट। इस ब्रेकर को जो हमने बस कपलर काटा था, बस कपलर को भी बाद में काटना, पहले ब्रेकर को रैक इन करना, नहीं फिर टाइम लगेगा। ब्रेकर रैक इन करेंगे, बस कपलर काटेंगे, इसको हम या तो इस पुश बटन से, या ये भी किसी कारण बस काम नहीं करता तो इस पुश बटन से इसको ऑन करेंगे। तो जैसे ही हमने बस कपलर काटा, सेक्शन 2 की लाइट कटी, जो लाइट कटी हमने इस ब्रेकर को ऑन कर दिया, इसने वहां सप्लाई दे दी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब हम 2 ट्रांसफॉर्मर चलाएंगे तो बस कपलर को बंद रखेंगे, और हम एक ट्रांसफॉर्मर कोई सा भी चलाएं तो बस कपलर को चालू रखेंगे। तो भाई अभी हमने समझाया इधर से, अब हम बात करते हैं, यही हमारा वो ट्रांसफॉर्मर ऑन ना हो के ये ट्रांसफॉर्मर ऑन है, तो भाई इस ट्रांसफॉर्मर ने सप्लाई देगा ये अपने बैक में उधर। अब हमें आगे सप्लाई भेजनी है तो हम इस बस कपलर को ऑन कर देंगे, आगे सप्लाई चली जाएगी। समझ गए भाई, बस कपलर से इधर सप्लाई भेज दो या इधर भेज दो। मेन समझने का रीजन ये, जब हम 2 ट्रांसफॉर्मर चलाएंगे बस कपलर को बंद रखना है। यदि लोड कम है, एक ही ट्रांसफॉर्मर से पूरा पैनल चार्ज करना है, तो जितने बस कपलर होंगे, जितने सेक्शन होंगे, उसके हिसाब से बस कपलरों को ऑन करना है। तो ये हमने समझा भाई। अभी लाइट अवेलेबल है लाइट के केस में, है ना। अब हम समझना चाहेंगे भाई डीजी। अभी लाइट चली जाती है, हम यहां पर खड़े हैं, लाइट चली जाती है तो हमें कैसे कैसे डीजी पर चेंज ओवर देना है ना। तो भाई हम 1 नंबर 2 नंबर जो भी डीजी हमें स्टार्ट करना है, एएमएफ पैनल से डीजी स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट हमने 1 नंबर डीजी स्टार्ट किया,
तो 1 नंबर डीजी की सप्लाई यहां पर आएगी इस पैनल के अंदर। और ये कोई भी ब्रेकर अभी ऑन नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेलेक्टर स्विच है वो 3 पे है, मैनुअल है, तो हम हाथ से ही ऑन करेंगे। तो दोस्त, हमारे बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं होता कि भाई रिवर्स पावर क्या होती है। तो हमें ये इनकमर ऑन करने से पहले, चाहे भले ही हमारी सप्लाई चली गई है, इसका ऑफ वाला बटन दबा के देख लेना, क्योंकि यदि गलती से ट्रांसफॉर्मर का ब्रेकर, भाई मैकेनिकल कोई भी खराबी हो सकती है, गलती से ब्रेकर ऑन रह गया, तो जैसे ही तुम इस डीजी का ब्रेकर ऑन करोगे, डीजी की सप्लाई इसमें जाएगी और यहां से सप्लाई जैसे जैसे एचटी से आती है ऐसे ही सप्लाई वापस चली जाएगी। और यदि ट्रांसमिशन वाले कोई काम कर रहे होंगे ब्रेकडाउन लेके, तो कोई व्यक्ति मर भी सकता है। यहां से बैक सप्लाई चली जाएगी, उनका सब स्टेशन बैठ जाएगा, और जो व्यक्ति शटडाउन लेके काम कर रहा होगा, यदि वो लाइट के संपर्क में हुआ तार के, तो मर जाएगा। क्योंकि जैसे 33,000 से 440 स्टेप डाउन होके आई है, ऐसे ही हम इधर से 440 वोल्टेज देंगे तो प्राइमरी साइड में हमारी सीधा 33,000 निकालेगा। तो 33,000 पे कोई बचेगा? नहीं बचेगा। तो मैं हमेशा अपने साथियों को बताता हूं, भाई डीजी जब भी चलाते हो, आपकी लाइट भागती है, तो आपको एक बार ट्रांसफॉर्मर का ब्रेकर जरूर चेक करना चाहिए कि वो सही से ऑफ हुआ या नहीं। भाई और भी कुछ नहीं तो आप लाल बटन पे हाथ मार दें, यदि वो ऑफ नहीं हुआ होगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमें ये बटन दबा दो, ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ये काम ना करे, ये दबा दो तो ये ब्रेकर ऑन होगा। जब ये ब्रेकर ऑन होगा तो ये अपने इस लोड को सप्लाई देगा, जैसे ट्रांसफॉर्मर दे रहा था। तो इससे क्या हुआ, एक सेक्शन चार्ज हो गया। अब भाई आगे भी हमारा देख रहे हैं आप, थोड़ा आगे भी पैनल है सेक्शन 2, वहां अभी कोई सप्लाई नहीं गई, तो भाई वहां सप्लाई देने के लिए अविनाश तो मैं नहीं बोल रहे, जोर से, वेरी गुड, बस कपलर को ऑन करेंगे। भाई जैसे ही मैं बस कपलर को ऑन करूंगा, उधर भी सप्लाई ऑन जाएगी, तो पूरा पैनल चार्ज हो गया। अब भाई हम बात करते हैं कि आपने कितना ज्ञान लिया, देखते हैं। भाई ये डीजी हमारा बस कपलर भी चल रहा है। इस डीजी की क्षमता क्या है, 500 केवी है। और भाई डीजी पे हम कितना लोड डाल सकते हैं, 80%। 500 केवीए के डीजी का 80% लोड कितना होता है, 556 एम्पियर चला सकते। बाय द वे यहाँ पर 540 एम्पियर लोड शो होने लगे, तो भाई 16-17 एम्पियर तो बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ सकता है ना। तो हमें क्या चाहिए उस कंडीशन में, है? बोलो भाई। भाई बस कपलर से कैसे लोड को सप्लाई, वेरी गुड धर्मपाल जी, थैंक यू। दूसरा जनरेटर स्टार्ट करना भाई, बस कपलर थोड़ी लोड लेगा। भाई लोड जब डीजी की चांद डीजी का चल रहा है और लोड डीजी की कैपेसिटी से ऊपर जा रहा, तो बस कपलर कैसे झेल जाएगा। हमें दूसरा जनरेटर स्टार्ट करना है। भाई हमने दूसरा जनरेटर एएमएफ पैनल से स्टार्ट कर दिया, उसकी सप्लाई आएगी यहां पर। तो यहां पर आते ही सप्लाई चल गया, ब्रेकर नहीं चला, सिर्फ यहां पर सप्लाई आएगी। तो हमें ब्रेकर ऑन करने से पहले क्या करना है, कौन बताएगा, वेरी गुड। इस ब्रेकर को ऑन करने से पहले हमें बस कपलर को ऑफ करना हो। यदि हम बस कपलर ऑफ नहीं करें तो दोनों सोर्स आपस में और बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। बट अब जितनी भी साइड है वहां पर ऐसा होता नहीं है। इसके लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं। जैसे हमने क्या किया, बस कपलर ऑफ नहीं किया और गलती से इस ब्रेकर को हम ऑन करने लगे, तो इसका जो ऑन का पुश बटन है वो फ्री मूवमेंट करेगा, यानी वो दबेगा तो सही, हाथ से दबाओगे बट ब्रेकर ऑन नहीं होगा।
उसकी और बस कपलर की इंटरलॉकिंग हो रही है, यानी बस कपलर चलेगा और वो डीजी चल रहा है तो ये ऑन नहीं होगा। हम इसे बार बार मेनी टाइम्स ट्राई करेंगे तो या तो ये ऑन ही नहीं होगा, और यदि ये किसी तरह कमांड लेता भी है तो ये पहले बस कपलर को ऑफ की कमांड देगा, तब ये ऑन होगा। क्योंकि इसी पैनल पे मैंने चला के देख रखा, जब तुम मेनी टाइम्स छेड़ते हो तो पहले तो उसने कमांड नहीं ली, पर बार बार जब